This case study is related to PGBP. प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आपने सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 40 क्लॉज ए, जिसमें बोला हुआ है कि एनी पेमेंट मेड विदाउट TDS टू अ नॉन रेसिडेंट shall be 100% disallowed and any payment made to a resident without TDS is 30% disallowed. हमारे केस में क्या हुआ कि SEC ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कुछ सॉफ्टवेयर बनवाए. सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाया वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर थे, मतलब हमने स्पेसिफिकेशन दिया कि हमें क्या क्या चाहिए और हमारे स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया. सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर हमें हैंड ओवर कर दिया और हाउ टू ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी. बदले में हमने उनको पेमेंट कर दिया, मामला ओवर. बाद में जब असेसमेंट शुरू हुआ तो असेसिंग ऑफिसर ने पॉइंट रेज किया कि आपने इस पेमेंट पे TDS क्यों नहीं काटा. SEC का प्ली था कि ये मैंने सॉफ्टवेयर परचेज किया है और परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ आर्टिकल और परचेज ऑफ थिंग के ऊपर TDS काटने के कोई प्रोविजंस नहीं है. डिपार्टमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि दिस इज अ नेचर ऑफ पेमेंट ऑफ रॉयल्टी फॉर राइट टू यूज एन इंटेंजिबल एसेट. तो ये रॉयल्टी नेचर का पेमेंट है, इस पे आपको TDS काटना चाहिए था. सिंस आपने TDS नहीं काटा, देयरफॉर एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 क्लॉज ए. SEC ने प्ली दिया कि ये रॉयल्टी नहीं है क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर आउटराइट परचेज किया है. डिपार्टमेंट नहीं माना, कमिश्नर अपील के पास मामला गया. कमिश्नर अपील ने असेसिंग ऑफिसर के फेवर में डिसीजन दिया और ये बताया कि दिस इज अ पेमेंट इन नेचर ऑफ रॉयल्टी और इसके ऊपर TDS काटना चाहिए था, इसलिए एक्सपेंडिचर डिसअलाउड किया गया. वो सही है. मामला आगे बढ़ा, ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा. ट्रिब्यूनल ने डिसीजन डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं दिया. ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर दिया कि दिस इज अ पेमेंट इन नेचर ऑफ आउटराइट परचेज. किसी को कोई चीज़ सिखा देने का मतलब ये नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई रॉयल्टी मतलब कोई इंटेंजिबल एसेट को यूज करने का राइट दे रहा है. नो, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर परचेज कर रहा है. तो एक कॉपीराइट गुड्स को खरीदना अलग चीज़ है और कॉपीराइट खरीदना अलग चीज़ है. तो ये सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट गुड्स यानी पूरा सॉफ्टवेयर ही हमने खरीद लिया है इंस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर का राइट टू यूज खरीदना. तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया कि ये रॉयल्टी नहीं है, ये आउटराइट परचेज है. मामला हाई कोर्ट में पहुंचा. जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन ट्रिब्यूनल वाले को ही कैरी ऑन किया. मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसीजन यही दिया कि दिस इज अ पेमेंट मेड बाय द डीलर for outright purchase of software and this is not a transactions of royalty and this is not tantamount to royalty. और इसको रॉयल्टी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता. मेयरली कुछ ट्रेनिंग दे दी गई थी कि हाउ टू यूज दिस सॉफ्टवेयर, हाउ टू ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर. इसका मतलब कुछ नहीं होता. बात है कि आपने पूरा सॉफ्टवेयर परचेज किया है, इसलिए दिस विल बी ट्रीटेड एज गुड्स सोल्ड rather than royalty transactions. और इस पे TDS की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. जब TDS की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो सेक्शन 40 क्लॉज A अप्लाई नहीं होता है. ये पर्टिकुलर जो केस स्टडी है ये आपको प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत नज़र आएगी क्योंकि हम सभी थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर खरीदते ही हैं, हम सभी थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवेयर बनवाते ही हैं. तो जो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए पेमेंट कर रहे हैं क्या वो सब्जेक्ट टू TDS है कि नहीं है. तो इस केस स्टडी में विंजाइस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की केस स्टडी में ये डिसीजन आ गया कि दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू TDS. आई होप आपने एंजॉय किया. थैंक यू.